मैंसुरेशन में एक टॉपिक आता है कोन का। क्लास 9th में जब चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक आता है कोन का। तो कोन आपकी इस तरीके की होती है, जैसे आपकी जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम का होता है, ऐसे कोन होती है। ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट है, हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये इसका रेडियस हो गया। ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। और ये इसकी हाइट है, इस कोन की ये हाइट है। और ये जो है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। हिंदी में इसको तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही खेल है कोन के अंदर। तो इसको H से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक। अब अगर हम ये ट्रायंगल देखें ABC और ये मान लीजिए D, तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से सेपरेट कर लें, अलग कर लें, तो ये A बना, ये पॉइंट D हो गया और ये C हो गया। ये R है, ये H है, ये L है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। तो आपने जैसे छोटी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो उसमें 90 डिग्री की दोनों साइड्स के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो इस रिलेशनशिप से अगर हमको कोई भी दो चीजें दी हुई है, मान लीजिए L दिया है, R दिया है, तो हम H निकाल सकते हैं, H और R है तो L निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको कोन में याद करना पड़ेगा, यानी ऊंचाई प्लस त्रिज्या बराबर तिरछी ऊंचाई, ठीक है। R को, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा यानी व्यास, तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर लीजिएगा जरूर से, और रेडियस आपका निकल आएगा। दूसरी चीज, जब भी आप कोन के क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट जो भी कुछ है सब एक यूनिट में होना चाहिए। अगर आपने इस चीज को नहीं ध्यान दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर सारे यूनिट्स मीटर में हैं तो सब मीटर में होंगी, और अगर सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होंगी। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में है तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। इससे ज़्यादा आपके टॉपिक में नहीं रहता क्लास 9th में। अब मैं फॉर्मूलों की बात आ रही हूँ कि दो चीज़ें इसमें आपको कही जाती है निकालने को। एक आपको कहा जाता है कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, और एक आपको कहा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो आपको अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है किसी कोन का, ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या फिर 3.14 होती है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हो, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इस कोन का पूरा एरिया। तो आप यहाँ देखिए कि आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें देखिए ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और नीचे आपका एरिया और आ रहा है, ये जो एरिया आपका सर्कल से कवर हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया दोनों का सम होता है, यानी आप पाई आर एल प्लस नीचे का एक सर्कल बन रहा है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो पाई आर आपका कॉमन हो गया, आर प्लस एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, और इनकी यूनिट्स हो जाती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस यूनिट में भी आपको दिया हो, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक आध क्वेश्चंस लेती हूँ और फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वॉच दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बेसिक बनाया है, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कोन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में अगर जो हिंदी वाले बच्चे से देख रहे हो, कोन को शंकु कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं,
और तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, मैंने इस पूरे क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स को कंक्लूड करने की कोशिश की है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कोई कोन है जिसका डायमीटर और हाइट दिया है, यानी आपका डायमीटर 6 है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, और आपको इतनी सारी चीज़ें निकालनी है, और ये सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको स्लैंट हाइट निकालनी है यानी तिर्यक ऊंचाई, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर क्लॉथ नीडेड टू मेक 10 पेन स्टैंड्स, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी अगर मैं इस तरीके की 10 पेन स्टैंड्स बनाती हूँ जो कि कोन के शेप्स में होंगी, या इससे जो एक कोन बनता है उसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा। तो सारे टॉपिक्स को एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन के जरिए मैंने ट्राई किया है आपके साथ शेयर करने का। मैंने इसके पहले फॉर्मूला भी वॉल्यूम ऑफ कोन का नहीं बताया है, वो मैं अभी इस क्वेश्चन को लूंगी, मतलब तब मैं आपके साथ यहीं पर डिस्कस करूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारी ये कोन बनी हुई है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से कोन दिया हुआ है, और इसकी हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, ये हाइट, और ये पूरा डायमीटर हमें 6 दिया हुआ है, हमें डायमीटर 6 दिया हुआ है। तो पहला काम क्या होगा कि यहाँ से हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस इस 6 का ठीक आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि आप देख लीजिए सारी यूनिट सेम है कि नहीं। तो ये देखिए, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। अगर कोई भी यूनिट किसी और यूनिट में होती तो हम पहले उसको चेंज कर लेते। नाउ इट इज क्लियर, ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। पहला है स्लैंट हाइट निकालना, यानी आपको ये निकालना है एल। तो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द एल इज 5 सेंटीमीटर। दैट इज आपकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गई, और आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, नाउ रेडियस दैट इज 3 एंड एल इज 5। क्लियर, आप यहाँ पे 22/7 भी ले सकते हैं, या इसकी जगह आप 3.14 भी ले सकते हैं, या जो क्वेश्चन में दिया होगा इन दोनों की वैल्यूज में से आपको वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। नाउ यू मल्टीप्लाई विद ऑल ऑफ दीज, 3 5s are 15, 15 4s are 60, 15 1s are 15, 11 21, 15 3s are 45, 5 1 6 4 2 6। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आ गया, या आप फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4s are 12, आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ क्लॉथ नीडेड टू मेक द 10 पेन स्टैंड्स। तो आपका जो पेन स्टैंड बनेगा उसमें नीचे भी आपका एक कुछ ना कुछ कवर लगा रहेगा, यानी यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पेन स्टैंड्स वगैरह में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, या आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तब भी आप उसको निकालेंगे। आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले एरिया, नीचे वाले का एरिया। तो आप देखिए पाई आर आपका कॉमन हो गया, आर प्लस एल, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाई आर यानी 3.14 ले लेते हैं। रेडियस आपका कितना है 3, देन 3 प्लस वैल्यू ऑफ एल इज 5, ये हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 8। नाउ 3 4s are 12, 3 1s are 3, 1 4, 3 3s are 9 इंटू 8, 8 2s are 16, 8 4s are 32, 33, 3 8 9s are 72 एंड 3 75। ये एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है
तो आपको अब कैसे कितनी कोन्स बनानी है, हमको 10 कोन्स बनानी है। तो टोटल क्लॉथ नीडेड या कार्डबोर्ड आप नीडेड, जो भी चीज से आप बना रहे हो, आपका जो भी ये टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 753.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप वॉल्यूम ऑफ कोन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन में आपकी जो यूनिट हो जाएगी, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, वहां पर आपकी जो यूनिट होती थी वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होती थी। लेकिन वॉल्यूम के केस में आपकी जो यूनिट होगी वो मीटर क्यूब होगी। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी आयतन जिसे कहते हैं, शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस सिंपल आप फॉर्मूले याद रखोगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। रेडियस स्क्वायर यानी 3 × 3, और हाइट यहाँ पर आप ये हाइट लोगे, स्लैंट हाइट नहीं लोगे, हाइट लोगे × 4। ये 3 कैंसिल हो गया। नाउ 3 4s are 12, 3 1s are 3 1 4, 3 3s are 9 × 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 9s are 36, 37. Now centimeter cube, because units are given in centimeter. So 37.68 centimeter cube is the volume of the. Now next question, if the perimeter of the base is 33 centimeter and height of the cone is 16 centimeter, find the volume of the cone. देखिए ये कोन है आपका, ठीक है। अगर उसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी यहां पर जो आपका ये गोल बन रहा है, इसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर को हिंदी में परिधि भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 33 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज व्हाट, 16 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है, आयतन जो होता है शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमारे पास h है और r हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 33, दैट इज r इज इक्वल टू 33/2 पाई। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, सॉल्व मत कीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर 33/2 पाई इंटू 33/2 पाई, h की जगह 16, ये पाई आपका कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया, 2 8s are 16, 2 8s 4s are 8, यानी 11 इंटू 33 इंटू 4, और आपका नीचे देखिए पाई बचा है, यानी 22 इंटू 7, 11 3s are 33, 11 2s are 22, 2 2s are 4. Now you can easily solve it. 3 2s are 6, 6 7s are 42, 11 into 42, यानी 11 2s are 22, 2 11 4s are 44, 45 46 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी आपको पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है, तो यानी परिधि दी हुई है, तो यानी आप वहां से रेडियस निकाल लोगे, रेडियस निकाल के आप वॉल्यूम में रखोगे। लेकिन कहीं अगर आपको बेस का एरिया दिया होगा तो आप पाई आर स्क्वायर रखोगे। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कोन के क्वेश्चंस में, तो इस तरह का भी कभी कभी क्वेश्चन होता है। Now observe this question. If there are 5 people in a tent, every man needed 16 meter square of the floor and 100 meter cube of air. Find the height of the tent for them. इस क्वेश्चन का हिंदी में क्या मतलब है कि एक टेंट बना हुआ है जिसमें 5 लोगों को रहना है। हर बंदा उस टेंट में एक, मतलब जो बंदा है वो 16 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेगा बैठने के लिए, और उसे 100 मीटर क्यूब एयर की जरूरत पड़ेगी सांस लेने के लिए। तो उस टेंट की हम ऊंचाई कितनी रखें, हाइट कितनी रखें,
कि उसमें वो पांचों बंदे आराम से आ जाए। ठीक है, तो ये एक मैन के लिए है। और दूसरी चीज, अब मान लीजिए क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको कैसे करेंगे। इसमें आपके लिए ट्रिक ये है कि ये मीटर स्क्वायर दिया है यानी ये एरिया है, और ये मीटर क्यूब दिया है यानी ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। तो एरिया फॉर वन मैन 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने बंदे हैं, 5 लोग हैं, दैट इज 16 इंटू 5 दैट इज 80। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो वी हैव पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर फॉर द 5 पीपल। 5 जनों के लिए 80 मीटर स्क्वायर की जगह लगेगी उस टेंट में। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना एयर यूज होगा एक बंदे के द्वारा 100 मीटर क्यूब, यानी जहां पर क्यूब है वो आपका आयतन है यानी वॉल्यूम। तो फॉर 5 पीपल, 5 लोगों के लिए कितना यूज होगा, यानी 500 मीटर क्यूब। आपको 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और ये मीटर क्यूब है यानी ये वॉल्यूम हो गया सीधा सीधा, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आंसर कितना दिया हुआ है 500। ठीक, और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80। तो 1/3 इंटू 80 इंटू हाइट ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 500। तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और आप अगर कंफ्यूज होते हो तो आप ध्यान रखना, जहां मीटर स्क्वायर है वो एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जहां मीटर क्यूब है तो वो आपका वॉल्यूम है। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 दैट इज 4, दैट इज 75/4, दैट इज 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18.75 meters. So this is the height of the tent, जो हमें उस टेंट की हाइट बनानी है जिससे उसमें 5 लोग आसानी से आ सके। तो इस तरीके से जब पेरीमीटर वगैरह दिया होगा तो किस तरह से कोन में क्वेश्चंस होंगे। तो इतना टॉपिक इनफ है, इसके बाद आप कोन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कंटेंट कुछ भी अच्छा लगता हो तो आप अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को आप लाइक करिए, हमें अच्छा लगेगा। और यूट्यूब पर हैं तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू।